ठंडी हवाओं से ढका हुआ एक वीरान इलाका, बर्फ से ढकी सड़कें और उस बर्फ के नीचे दबी हुई एक खौफनाक दास्तान। ये कहानी हमें ले जाती है वक्त के कुछ साल पहले, जहाँ शुरुआत होती है एक मानसिक अस्पताल से। ग्लेनविले सैनाटोरियम। साल था 1974। इस अस्पताल में बंद थे कुछ ऐसे मरीज जिनकी हालत इंसान से ज्यादा जानवरों जैसी थी। खासकर तीन भाई, थ्री फिंगर्स, सॉटूथ और वनाई। तीनों को बचपन से पावर करार दिया गया था और डॉक्टर उन्हें शॉक देकर, इंजेक्शन देकर, बिस्तर से बांधकर शांत रखने की नाकाम कोशिश करते रहे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक नई डॉक्टर अस्पताल में आती है, डॉक्टर अयान। उसका तरीका बाकी सब डॉक्टरों से अलग था। वो मानती है कि अगर इन मरीजों से इंसान की तरह बर्ताव किया जाए तो शायद उनकी मानसिक स्थिति सुधर सकती है, मगर बाकी स्टाफ उसकी बातों को हल्के में लेता है। डॉक्टर अयान एक दिन थ्री फिंगर्स को बिना बांध के खाना देने की कोशिश करती है और तभी थ्री फिंगर्स उस पर झपट पड़ता है। देखते ही देखते तीनों भाई आजाद हो जाते हैं और फिर शुरू होता है खून का खेल। पहले वो वार्डन को मारते हैं, फिर बाकी नर्सों और डॉक्टरों को। एक ऑपरेशन रूम में एक नर्स को बांधकर जिंदा उसके शरीर को काटते हैं, उसका गोश्त पकाकर खाते हैं और फिर इसका खून पी जाते हैं। अस्पताल की सफेद दीवारें लाल हो जाती है। उस रात सन्नाटा नहीं था, सिर्फ चीखें थी जो दीवारों में कैद होकर रह गई थी। अब कहानी आती है वर्तमान में। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स बर्फ में छुट्टियां मनाने निकले हैं। कुल 8 दोस्त, केन्या, सारा, ब्रिजेट, विंसेंट, कार्टिया, डेनियल, क्रिस और जूलियन। ये लोग स्नो वाइल स्नेकर मस्ती करते हुए एक पहाड़ी इलाके की ओर जा रहे हैं जहाँ एक दोस्त की केबिन है। लेकिन तभी तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और रास्ता भटक जाता है। उन्हें दूर से एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। वो है ग्लेनविले सैनाटोरियम। बर्फ में फंसे सब फैसला करते कि रात में ही गुजारेंगे। इमारत जर्जर और सुनसान है, मगर अंदर गर्मी है और बर्फ से बचाव का ठिकाना भी। जैसे जैसे वो इमारत के अंदर जाते हैं, उन्हें पुराने अस्पताल के कुछ कमरे मिलते हैं। ऑपरेशन थिएटर, कैद खाने और वो वार्डन जहाँ कभी पहले पागल मरीज रखे जाते थे। दीवारों पर खून के निशान है, पुराने स्ट्रेचर, जंग लगे औजार और फटी हुई शेड जैकेट्स। सारा और ब्रिजेट को ये सब रोमांचक लगता है, मानो किसी हॉरर मूवी का सेट हो। बाकी सब मस्ती में लग जाते हैं, कुछ तो वही नाचने गाने लगते हैं। लेकिन कोई है जो चुप कर उन्हें देख रहा होता है। ये तीनों भाई, थ्री फिंगर्स, सॉटूथ और वनाई अब भी जिंदा है और उसी अस्पताल में छुपी हुए है। सालों से वहीं रह रहे हैं, इंसानी मांस खाकर उन दीवारों के पीछे। रात होते ही एक एक करके मौत का खेल शुरू हो जाता है। सबसे पहले शिकार बनता है डेनियल। वो अकेले बाथरूम जाता है और तभी एक छाया उसके पीछे आती है, दरवाजा बंद। और फिर सिपची। अगले दिन बाकी दोस्तों को उसका कहीं पता नहीं चलता। जैसे ही वो लोग उसे ढूंढते हैं, एक कोने में एक टेबल मिलती है जिस पर रखी है एक बड़ी सी ट्रे और उनमें डेनियल का जिंदा शरीर, जिसकी खाल उतारी जा चुकी है, नसें दिख रही है। वो अब भी सांसें ले रहा होता है, मगर अगले ही पल छुरी घुसा दी जाती है उसके सीने में। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अभी कहानी बदल चुकी है। छुट्टी की मस्ती से जान बचाने की जंग में थ्री फिंगर्स और उसके भाई पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं। कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। खाटिया जैसे तैसे भागती है, मगर वो एक लिफ्ट में फंस जाती है और जब लिफ्ट नीचे गिरती है तो उसका शरीर चक्की की तरफ पिचक जाता है। बचे हुए दोस्त अब इकट्ठा होकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद है, खिड़कियां लोहे की है और बाहर सिर्फ बर्फ का तूफान। अब उन्हें समझ में आता है ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, ये एक फंदा है और वो फंस चुके हैं। ग्लेनविले सैनाटोरियम के हर कोने में बहुत ही गूंज पड़ने लगती है। अब बचा हुआ हर लड़का लड़की खौफ और शक के बीच उलझ चुका है। बाहर बर्फीला तूफान है और अंदर पागलपन की तीन परछाइयां। थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई अब खुले आप घूम रहे हैं। जूलियन और एवेंसेट एक पुराना नक्शा ढूंढते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अस्पताल के नीचे एक सेविस टनल है जो शायद पीछे के दरवाजे से बाहर निकल सकती है। सब मिलकर उस टनल की ओर भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रिजेट और सारा पीछे छूट जाती है। अभी अचानक अंधेरे में से थ्री फिंगर हमला करता है, ब्रिजेट पर कुल्हाड़ी चलाता है और उसका सिर दीवार पे दे मारता है। खून से दीवारें फिर लाल हो जाती है। सारा बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन जान बचाने के लिए दौड़ती है और किसी तरह बाकी लोगों से जाकर मिलती है। अब बचे हैं सारा, केन्या, जूलियन और विंसेंस। चारों सर्विस टनल में दाखिल होते हैं। वहाँ अंधेरा है, घुटन है और चारों तरफ सीने भरी दीवारें, मगर अब यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन टनल में भी वो पागल उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक जगह विंसेंट पीछे मुड़कर देखता है और तभी पीछे से सॉटूथ उस पर
झपट पड़ता है। विंसेंट की गर्दन पकड़कर उसे लोहे की गिल पर पटक देता है और फिर उससे वही मरने को छोड़ देता है। जूलियन, सारा और केन्या किसी तरह टनल से निकलकर ऊपर आते हैं। उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ हथियार और पुराने औजार रखे होते हैं। तीनों फैसला करते हैं अब भागने से नहीं होगा, इन हैवानों से लड़ना पड़ेगा। और फिर शुरू होती है लड़ाई। तीनों मिलकर थ्री फिंगर्स और उसके भाइयों को जाल में फंसाते हैं। उन्हें एक कमरे में बंद करते हैं। कमरे में भारी चैनों से दरवाजा बंद कर देते हैं और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। कमरे में चीखें गूंजती है, आग की लपटें उठती हैं। वो तीनों पागल जो अब तक औरों को जलाते, काटते और खाते रहे थे, अब खुद आग की लपटों से घिर जाते हैं। तीनों दोस्त सारा, जूलियन और केन्या भागते हुए बाहर निकलते हैं। बर्फ अब भी गिर रही है, लेकिन सुबह हो चुकी है। दूर कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ घंटों बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है केन्या अकेली एक सिनो मोबाइल पर जा रही होती है और तभी अचानक थ्री फिंगर्स एक कुल्हाड़ी के साथ उसके पीछे आता है, जिंदा पूरी तरह जलने के बावजूद। उसकी हंसी फिर से गूंजती है, वही पागलपन बड़ी हंसी। मतलब ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ।